जय श्री राम। राम राम सीताराम। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्रीरामचरितमानस्य पंचम सोपान सुंदरे कांडे शांत सनातन प्रेम प्राणों से परे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग सर्व देवताओं में सबसे बड़े मया मनुष्य रूप में देखने वाले समस्त पापों को हरण करने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सबके अंतरात्मा हैं, सब जानते हैं मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भया पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत समुद्र के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अगड़ी संपूर्ण गुणों के निधान बाणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हनुमंत जी विराजिए, पाठ करो सुंदर कांड के। आइए सुवासन करिए प्रभु, तेज पुंज कपिवीर। जय श्री राम। आज हम लोग प्रभु समस्त सेना को लेकर समुद्र के उसी घाट पर पहुँचे हैं जिस घाट से श्री हनुमान जी लंका के लिए उड़ान भरे हैं। वहाँ सभी सेना पहुँचे हैं। वानर लोग कंदमूल फल खाने लगे और इस बात पर विचार होने लगा कि समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। अब अगली जो कथा आती है लंका कांड, लंका से शुरू होती है कि आइए आऊँ हाँ निशाचर रहोई सशंका, जब ते जारी गयहूँ कपिलंका। निज निज गृह सब करी ही विचारा, नहीं निश्चर कुला केरे उबारा। वहाँ लंका में क्या हो रहा है? जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए हैं तब से राक्षस लोग भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। अरे जासु दूत बल बरनी न जाई, ते ही आए पूरा कौन भलाई। दू तीन सन सुनी पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। पूरी लंका में इस बात की चर्चा हो रही है कि जिनके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, अगर स्वयं श्री रामचंद्र जी आ जाएंगे इस लंका में तो क्या हाल होगा। हम लोग को बड़ी बुरी दशा होने वाली है। इस राक्षस कुल का बचाव का कोई अब उपाय नहीं है। नगर दूतियों के वचन सुनकर, नगर निवासियों के वचन सुनकर रानी मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई और रहसी जोरी करा पति पगलागी, बोली बचननी तीरस पागी। हरि कंत करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहयति हित ही अधरहूँ। रानी मंदोदरी दूतनियों के वचन सुनकर बड़ी व्याकुल हो गई और एकांत में पति रावण के चरणों में पड़ गई, गिर पड़ी और बोली कि हे प्रीतम, मेरे वचन को हृदय में धारण कीजिए। नीति रख से पगी हुई वाणी बोली कि हे प्रीतम, श्री हरि से, श्री रामचंद्र जी से बैर छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हित कर जानकर आप अपने हृदय में धारण कीजिए। रानी मंदोदरी कहती है कि समुझ तुजासु दूत कोई करनी,
स्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहूँ कंत जो चहूँ भलाई। हे प्रभु, हे नाथ, जिनके दूत हनुमान जी का करने का विचार आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। स्वामी, हे प्यारे स्वामी, यदि आप भला चाहते हैं अपने मंत्री को बुलाइए, उसके साथ उनकी पत्नी सीता जी को भेज दीजिए। अरे तव कुल कमल पिन दुखदाई, सीता सीता निशा समाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हारा शंभु अजकिन है। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को बिना लौटाए शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। राम बाण अहि गणेशरीस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहूँ तजि टेक। रघुनंदन राघव राम हरे, सीता राम हरे, राजा राम हरे। रानी मंदोदरी कहती है कि श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह है स्वामी, और राक्षसों के समूह जो हमारे राक्षस गण हैं ये मेढक के समान है। जब तक श्री राम के बाण चले, और इनको श्री राम के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक श्री रामचंद्र जी के बाण चले और राक्षस रूपी इन मेढकों को ग्रास बना ले, उससे पहले ही हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। अरे सरवन सोनी सठ ताकरि बानी, बिहसा जगत भी देते अभिमानी। सब शुभावु नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध रावण रानी मंदोदरी की बातों को कानों से सुनकर खूब जोर से हंसा, और रावण ने कहता है कि स्त्रियों का स्वभाव ही सचमुच बड़ा डरपोक होता है। मंगल में भी तुम भय करती हो, तुम्हारा हृदय बहुत ही कमजोर है रानी। अरे जो आवही मरा कट कटकाई, जीवही बिचारे निशाचर खाई। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारिस भीते भड़ी हासा। रानी मंदोदरी, तुम्हारा हृदय बड़ा ही कमजोर है। ये तो सोचो, यदि वानरों की सेना आएगी, उसे राक्षस लोग खाकर अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, राक्षसों को आनंद आएगा। लोकपाल दिग्पाल मेरे डर से कांपते हैं, मेरी पत्नी होकर तुम डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। असे कहीं भी हंसी ताही उरलाई, चलऊं सभा मम ताय अधिकाई। मंदोदरी हिरे दय कर चिंता, भयहूँ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर और हंसकर रानी मंदोदरी को हृदय से लगा लिया। ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह राजसभा को चला है। रानी मंदोदरी मन में विचार करने लगी कि पति पर मेरे विधाता मेरे भोलेनाथ ही प्रतिकूल हो गए हैं। बैठा हूँ शाभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बुझसी सचिवा उचित मत कहूँ, ते सब से मस्ती कर रहूं। जिव ही रावण राजसभा में जाकर बैठा,
रावण को इस बात की खबर दी जाती है शत्रु की सेना समुद्र को उस पार आ गई है, अर्थात श्री राम जी की सेना समुद्र को उस पार तक आ गई है। रावण ने अपने मंत्रियों से उचित सलाह पूछा कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तब मंत्री लोग रावण के मुंह पर हंसकर बोले कि चुप कीजिए महाराज, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जित हूँ सुरासुरा तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। मंत्री लोग कहते हैं कि आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया महाराज, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में आते हैं। सीता राम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सचिव वैद्य गुर तीनी जो, प्रिय बोल भयास, राज धर्म तन तीनी करे, हुई है बेघिनाश। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सचिव वैद्य और गुरु ये तीनों यदि अपसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय वचन बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म इन तीन चीजों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जेहि विधिनाथ हुई ही तमोरा, करहूँ सुबेगी दास में तो राम। कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम। राम राम सीताराम।